हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। क्योंकि कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो कर जाता है इजीली, तो जब हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज सारा फ्लो होके इसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। तो यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर में और स्फेरिकल शेल में दोनों में ही सेम तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका। तो यानी कि दोनों ही सेम तरीके से एक्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके और लिख दिया। क्वेश्चन किसी के लिए भी पूछा जाए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पूछा जाए या फिर स्फेरिकल शेल के लिए पूछा जाए, आपको सेम तरीके से करना है। ठीक है, आइए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। सबसे पहले हम एक कंडक्टिंग स्फीयर एज्यूम करेंगे जिसका सेंटर हमने O लिया है, रेडियस कितनी है उसकी, कैपिटल R है। हमने इसको प्लस Q चार्ज दिया जो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमें यहाँ पर इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे तीन केस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर, एक्सटर्नल पॉइंट से मतलब इस स्फीयर से बाहर कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट पर क्या निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है। केस नंबर 2 क्या अराइज होता है कि वो पॉइंट इसके सरफेस पर ही हो, यानी कि यहाँ पर हो, इस बाउंड्री पर हो, कहीं पर भी हो सकता है वो पॉइंट, तो उस पॉइंट पे क्या होगी, पोटेंशियल। थर्ड केस क्या आता है हमारे पास, जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालनी है वो पॉइंट इस स्फीयर के अंदर हो। तो यहाँ पर हमारे तीन केस अराइज होते हैं। अपना फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि हम स्फीयर से बाहर कोई पॉइंट P ले रहे हैं और उस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करनी है, हमें उस पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने एक पॉइंट P लिया है जो इस स्फीयर से बाहर है, यानी कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है और मुझे इस पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो ये जो पॉइंट P है ये इस तरीके से है कि ये इसके सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या केस बन रहा है कि जो डिस्टेंस है पॉइंट P का वो बड़ा है इस स्फीयर की रेडियस से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो हम ये कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे पहले आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ कराया था, वहां पर हमने क्या किया था, हमने कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से तीनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अभी फिलहाल हमने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले का यूज किया है। We know that electric field at an external point when distance is greater than the radius of sphere is, वो कितना होता है, E equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon distance का स्क्वायर। ये होता है एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है, हमें पोटेंशियल निकालनी है इस पॉइंट P पर। हम मानते हैं कि इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो कितनी है, V है। इफ V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P देन वी नो दैट, तो हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, इससे जस्ट पिछले लेक्चर में हमने क्या डिराइव करा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का, यानी कि E इक्वल्स टू माइनस जीवी अपॉन डी आर होता है। E इक्वल्स टू माइनस जीवी अपॉन डी आर, जहां पर V पोटेंशियल है, R डिस्टेंस है और E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका डेरिवेशन देखने के लिए आप इससे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपना ये डेरिवेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहां से हम dv की वैल्यू निकाल सकते हैं। dv क्या होगा आपका, dv होगा आपका स्मॉल पोटेंशियल। तो dv की वैल्यू कितनी होगी, E इंटू डी आर इक्वल्स टू माइनस के dv। देख लीजिए यहाँ पे डी आर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस के dv है, हमें तो निकालनी है dv की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये dv इक्वल्स टू माइनस के ई डी आर। तो यहां पर हमने स्मॉल पोटेंशियल फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और टोटल पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। उससे पहले आपको मैं एक चीज याद दिला देती हूँ कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, अगर इंफिनिटी पे आपका कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है तो उसको इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P तक लाने में जो वर्क किया जाता है वही क्या होता है आपका, वही आपका पोटेंशियल होता है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट P के लिए
स्फीयर पे जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये प्लस क्यू, ये इस तरह से एक्ट करेगा कि ये सारा का सारा इसके सेंटर ओ पर कंसंट्रेटेड हो। तो हम एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये मान सकते हैं कि जो चार्ज है वो सेंटर ओ पर रखा है। ठीक है, तो अब यहां पर देख लीजिए, P इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा। अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है तो जो पॉइंट P है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, और इंफिनिटी से हमें क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को कहां तक लाना है, इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आर डिस्टेंस तक लाना है। ठीक है, तो इसमें हम जो वर्क करेंगे वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। और स्मॉल पोटेंशियल हमने फाइंड कर ली है। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बट हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि हम इसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं। भाई ये तो पूरा ऐसे एक्ट करेगा ना जैसे पॉइंट ओ पे कंसंट्रेटेड हो, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर देख लीजिए टोटल पोटेंशियल कैसे निकलेगी। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, v इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कर देंगे हम dv का। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे इंफिनिटी टू r, क्योंकि हम इसे इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर r डिस्टेंस तक लेके गए हैं। ठीक है, तो v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर इंफिनिटी टू r लिमिट। e की वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक है, इंफिनिटी टू r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर dr। अब देखिए जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो r के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और ये सब बाकी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यानी कि ये तो कांस्टेंट ही हो गया आपका, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे इस इंटीग्रेशन से। तो v इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, क्या बचा अंदर, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r 1/r स्क्वायर dr। अब देखिए आप सभी को पता होगा कि आप 1/r स्क्वायर को r की पावर -2 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/r स्क्वायर को क्या कर देंगे, r की पावर -2 लिख देंगे। तो v इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, r की पावर -2 है ना, इसमें एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो, और डेनोमिनेटर में भी आप जो पावर में जोड़ के आया है उसको ही लिखते हैं। पावर में जोड़ के क्या आया, -2 + 1, और इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक है, इंफिनिटी टू r। फिर v इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। r की पावर कितनी हो जाएगी भाई, -2 और +1 कितने होते हैं, -1, तो r की पावर -1 अपॉन -1, इंटीग्रेशन लिमिट इंफिनिटी टू r। यहां पर आप देख लीजिए कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर देते हैं। एंड जो r की पावर -1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो 1/r। बेसिक मैथमेटिक्स है, लिख दीजिए इसको, b इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1/r। इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक है, इंफिनिटी टू r। तो पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस कर देंगे लोअर लिमिट पुट करके। तो चलिए करते हैं, b इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, 1/r की जगह पहले तो r ही आएगा, -1 लोअर लिमिट क्या है, इंफिनिटी, तो r की जगह क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। और आप सभी जानते हैं कि 1/∞ जो है वो 0 के बराबर हम पुट करते हैं। तो चलिए कर देते हैं, यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो कितना मिलेगा पोटेंशियल,
v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये आ गया आपका पोटेंशियल, ये आ गया आपका पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। कंडीशन क्या थी? व्हेन, जब आपका डिस्टेंस जो है वो बड़ा हो स्फीयर के रेडियस से। हम करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? एट द सरफेस। मतलब क्या है? जब ये पॉइंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे ना हो के इसके ही सरफेस पर हो जाए, यहां पर हो जाए पॉइंट पी, बिल्कुल यहां पर सरफेस पर। सरफेस पर वो कहीं भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप डायग्राम में भी देख सकते हैं क्या हो जाएगा, जो आपका डिस्टेंस है पॉइंट पी का स्मॉल आर, वो बराबर हो जाएगा रेडियस के। तो यानी कि केस नंबर सेकंड में आप क्या करेंगे, जहां पर स्मॉल आर है वहां पर क्या पुट कर देंगे, रेडियस ही पुट कर देंगे स्फीयर की। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? केस नंबर 2 हेडिंग डालेंगे केस नंबर 2, और उसमें क्या लिखेंगे? एट द सरफेस व्हेन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये लिख करके इस फॉर्मूले में आप क्या कर देंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर को पुट कर देंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट और केस सेकंड हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपना केस नंबर थर्ड। तो अपना केस नंबर थर्ड करते हैं एट एन इंटरनल पॉइंट। तो देखिए, अब हम एज्यूम करते हैं कि जो P है वो एक इंटरनल पॉइंट है इस स्फीयर के लिए, जो इस सेंटर O से अगेन R डिस्टेंस पर है। और कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जो डिस्टेंस है पॉइंट P का वो कम होगा स्फीयर के रेडियस से, क्योंकि ये पॉइंट P स्फीयर के अंदर है ना। तो हम जानते हैं कि जो आपका स्फीयर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम गॉसेस थ्योरम वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट व्हेन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज लेस देन रेडियस ऑफ द स्फीयर इज E इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इनसाइड एन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहां पर देख लीजिए, फिर वही हम मानते हैं कि जो पॉइंट P पर पोटेंशियल है वो कितनी है, V है। तो फिर हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr होता है। यहां से हमने स्मॉल पोटेंशियल निकाल ली पॉइंट P पर। सो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बट हमें एक बात ध्यान में रखनी है। तो देखिए, आपका पोटेंशियल क्या होता है जब आप इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लेकर जाते हैं, तो आपको जो वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है, वही पोटेंशियल होता है। अब आप क्या करना चाहते हैं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट P पर लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालनी है इस पॉइंट P पर। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इंटरनल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन यहां पर तो इस पे पोटेंशियल आ जाएगी ना, यहां तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएगा पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पोटेंशियल इसमें आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो जो पॉइंट P पे पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, इसको इंफिनिटी से पॉइंट A तक ले जाने में जो काम किया वो, एंड इसको पॉइंट A से पॉइंट P तक ले जाने पे आपने जो काम किया वो पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये दोनों पोटेंशियल ऐड होगी। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, जब हम स्मॉल पोटेंशियल से टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो वहां पे हम लिमिट्स का ध्यान रखेंगे। लिमिट 2 पार्ट में चढ़ाएंगे इस पे, आइए देखते हैं कैसे। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी, V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट dV कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू R रेडियस तक। ठीक है, ये R रेडियस है, कैपिटल R, इंफिनिटी टू कैपिटल R, जो कि क्या है, रेडियस है स्फीयर की। पहले हम इसको इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रेडियस डिस्टेंस तक लाएंगे। ठीक है, रेडियस के डिस्टेंस तक लाएंगे, प्लस अब हम क्या करेंगे, इसको रेडियस के डिस्टेंस से स्मॉल r डिस्टेंस तक ले जाएंगे, यानी कि पॉइंट P पर इसको हम ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dv की वैल्यू पुट कर देंगे। सो v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट इंफिनिटी टू कैपिटल R, dv कितना है, माइनस बाहर लगा देंगे, माइनस EdR
प्लस इंटीग्रेशन लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर, डीवी कितना है माइनस के ईडीआर। यहां से भी आप एक काम कर सकते हैं, माइनस को बाहर ला सकते हैं। अब देख लीजिए इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सरफेस पर, और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां पर होगा भाई, इंफिनिटी टू रेडियस है, इंफिनिटी टू रेडियस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर होगा, तो सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ES। अब यहाँ पे रेडियस से लेके कहां पर लेके जा रहे हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस तक, तो रेडियस से स्मॉल आर डिस्टेंस क्या है, ये आपका पॉइंट P है, जो कि कैसा है, इंटरनल पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, तो मैं इसको I लिख देती हूँ, EI मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर, और ES इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस पर कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, वो आपका होता है 1/4πε0 Q अपॉन आपका जो रेडियस होता है सरफेस का उसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये केस भी देख लोगे। dr माइनस, अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, वो तो आपका 0 ही है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। v इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जो आपको दिख रहा है उसको आप बाहर निकाल लेंगे। एंड आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, वहां पर हमने स्मॉल आर क्यों लिया था, क्योंकि डिस्टेंस आपका स्मॉल आर था, बट यहां पर आपने कैपिटल आर रखना है, क्योंकि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो रेडियस है ना, तो आप उसके हिसाब से इसको चेंज करेंगे। डिस्टेंस कैपिटल आर है तो आपको यहाँ पे भी dr का यूज करना है, यहाँ पर स्मॉल आर ही रहने देना, क्योंकि पॉइंट P के लिए है ये, और पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, सेंटर से स्मॉल आर है, और ये आपका पॉइंट A के लिए है, और पॉइंट A का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, वो है कैपिटल आर जो कि रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, -1/4πε0 Q, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू R, 1/r² dr। अब आप 1/r² को क्या लिख सकते हो, r की पावर -2। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, v इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q, कैपिटल R की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, R की पावर -2 में एक जोड़ देंगे, अपॉन नीचे भी वही आ जाएगा -2 + 1, लिमिट कहां से कहां तक है, इंफिनिटी टू R। देख लीजिए आगे क्या आएगा, v इक्वल्स टू 1/4πε0 Q, R की पावर -2 + 1, R की पावर -1 अपॉन -1, भाई -2 + 1 -1, इंटीग्रेशन लिमिट इंफिनिटी टू R। अब देख लीजिए बाहर भी आपका माइनस चल रहा है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और R की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/r, तो इसको 1/r लिख दीजिए। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, 1/4πε0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है R, तो 1/r माइनस 1/∞, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो पोटेंशियल कितनी होगी, v इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R जो कि रेडियस है। तो ये आ गया आपकी पोटेंशियल फॉर एन इंटरनल पॉइंट ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पे आपके ये तीनों फॉर्मूले ड्राइव हो गए तीनों केसेस में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। हमने अपने तीनों केसेस में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था वो हमने बोर्ड पर लिख दिया है। पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, दैट मींस जब पॉइंट P बाहर है, इस स्फीयर से बाहर है जब पॉइंट P, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल कितनी होगी, 1/4πε0 Q अपॉन R। केस नंबर सेकंड, जब पोटेंशियल सरफेस पे हम निकाल रहे थे, तो सरफेस पे आ जाएगा पॉइंट P, सरफेस पे मींस इसकी सरकमफ्रेंस पे कहीं पर भी आ जाए, सपोज करो यहां आ गया तो हम कह देंगे इसके सरफेस पे आ गया पॉइंट P। तो उस कंडीशन में क्या थी पोटेंशियल, v इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन रेडियस। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, और स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है।
और उसके बाद अब हम क्या करेंगे भाई, बाहर गए, बाहर से सरफेस पे है, फिर हम इसके अंदर चले जाएंगे। तो स्फीयर के अंदर कितनी है पोटेंशियल, कितनी आई थी 1/4πε0 q अपॉन रेडियस। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, हम यहां से एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि सरफेस के अंदर और सरफेस पर पोटेंशियल जो है आपकी वो कितनी है, सेम है, कांस्टेंट है। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है इस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, या फिर पोटेंशियल इस स्फीयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर सेम रहेगी। यानी कि अगर हम यहां से चलना शुरू करें, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, और यहाँ सरफेस तक सेम रहेगी। ये हमने कंक्लूजन निकाला। तो अगर हमें कह दे कि ग्राफ खींच दो पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, तो हम कैसे खींचेंगे ग्राफ। तो देख लो यहाँ पे रेडियस इतनी है इस स्फीयर की, तो इस स्फीयर के रेडियस तक, कैपिटल आर क्या है, रेडियस है स्फीयर की, तो इस स्फीयर के रेडियस तक डिस्टेंस चाहे आप कितना भी बढ़ा दो, पोटेंशियल कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब पॉइंट पी बाहर चला जाए इस स्फीयर से, जो पोटेंशियल होगी वो ये होगी। अब यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो स्फीयर की रेडियस है वो तो फिक्स रहेगी ना, जिस रेडियस का स्फीयर लिया है वो स्फीयर उतने ही तो रेडियस का रहेगा, या आप कोई मैजिक करके उसको बड़ा या छोटा तो नहीं कर सकते। तो आर तो आपके यहाँ पे फिक्स रहेगी, रेडियस कैपिटल आर जो हमने ली है वो रेडियस है, वो यहाँ पर फिक्स रहेगी। लेकिन जो ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस क्या है, पॉइंट पी का डिस्टेंस है। अगर आप इसको इसकी सरफेस से बाहर ले जाओगे, ठीक है, तो ये जो आर डिस्टेंस है यहाँ पे कुछ होगा, इस पॉइंट पी को यहां से हटा के यहाँ पे रख दोगे तो वो यहाँ पे कुछ और होगा, ये आर डिस्टेंस, ये तो बदलता रहेगा ना। और यहाँ पर देखो रिलेशन क्या आता है कि जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस स्मॉल आर डिस्टेंस के। तो जो ग्राफ है उसमें आपको ध्यान रखना है, यहां से रेडियस तक तो ये आएगा कांस्टेंट पोटेंशियल, लेकिन जैसे ही ये इसके सरफेस से बाहर निकल जाएगा पॉइंट पी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर डिस्टेंस के। तो जो ग्राफ है वो आपको ऐसे मिलेगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल आपका घट जाएगा। इसका ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन नीट 2020 में आया था, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटेलिक थिन शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन बाय द ग्राफ। तो अगर हम इसका ऑप्शन नंबर ए देखें, ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाया गया है कि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस बढ़ाने पे घट रही है, उसमें ये जो कांस्टेंट रहती है पोटेंशियल रेडियस तक, वो वाली लाइन मिसिंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट है, वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, ये बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ है। इसमें दिखाया गया है कि जो पोटेंशियल है वो रेडियस कैपिटल आर तक कांस्टेंट रहती है, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल में लगातार गिरावट आ रहा है, पोटेंशियल कम होती जा रही है डिस्टेंस बढ़ने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है।